हेलो एवरीवन। आज हम लोग कश्मीर इशू पर डिस्कस करेंगे। कश्मीर जो है वह क्यों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का रीजन बन गया, इसका हम लोग पूरा बैकग्राउंड आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यह जो पूरा इशू है वह 1947 में इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत के एकीकरण पर पूरा निर्भर करती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत 1947 को इंडिया को आजादी मिलने वाली थी और पाकिस्तान भी अलग होकर के आजाद होने वाला था। उस समय 565 रियासतें थी, जिनको चॉइस दिया गया कि या तो वे इंडिया या पाकिस्तान में जाकर मिल जाए या तो वे स्वतंत्र रहे। ठीक है, तो उस वक्त ब्रिटिश जो भारत को छोड़ करके जा रहे थे, तो जो पूर्णतः उनके द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया वो ब्रिटिश इंडिया भारत को मिल रहा था और जो है लेकिन जो 40% एरिया जो था वह रियासतों के अंडर में था। ठीक है, तो काफी बड़ा एरिया रियासतों के अंडर था, तो जिन्हें मानना था। साथ में देखिए जो चंद्रनगर, यमन, माहे, कराईकल, पुदुचेरी यह फ्रांस के अंडर था। पुर्तगाल के अंडर गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली ये एरियाज थी। ठीक है, तो भारत का निर्माण या पाकिस्तान का निर्माण होना था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती मामलों का प्रमुख बनाया गया। वे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। वीपी मेनन जो थे वे एक सिविल सर्वेंट थे, जिन्हें रियासती मंत्रालय का सचिव बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन इन दोनों का बहुत अहम रोल रहा है इंडिया के एकीकरण में। ओके, तो आजादी से पहले लगभग सभी रियासतों का जो मामला है वह सेट हो गया। कुछ डिस्प्यूट्स रहे लेकिन ठीक ठाक वह सेट हो गया। 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में मामला फंस गया। ठीक है, आजादी के बाद तक जूनागढ़ में तो 15 सितंबर 1947 को वहां के राजा मुसलमान थे, महावत खान। उन्होंने पाकिस्तान के साथ विलय कर लिया, लेकिन वहां की जनता हिंदू थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं माने और वहां पे जनमत संग्रह कराया गया और जूनागढ़ जो है इस तरह से इंडिया के पास आ गई। वहीं हैदराबाद को देखें तो उसे भी 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आसानी से अपने अंडर में कर लिया, फोर्स का इस्तेमाल करके या जैसे भी। तो लेकिन इन दोनों इश्यूज के बीच में कश्मीर का इशू चल रहा था। वहीं अगर हम लोग फ्रांस के अंडर जो चंद्रनगर, यमन, माहे, कराईकल, पुदुचेरी थी, वे काफी बाद में आसानी से इंडिया ने ले लिया जनमत संग्रह करके। पुर्तगाल से भी गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली ले लिया गया। ठीक है, आसानी से ले लिया गया। कश्मीर इशू यह मेन मुद्दा है जो कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का रीजन है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कश्मीर तो 1947 में हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। वे हिंदू राजा थे और वहां की जो पॉपुलेशन थी कश्मीर की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिला कर दे तो 70% पॉपुलेशन मुसलमान थी। हरि सिंह पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि वे एक मुस्लिम स्टेट थी। वहीं इंडिया के साथ इस कारण नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी आ जाती और उनका राज शासन चल नहीं पाता, तो उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। ठीक है, तो इधर जो है मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए बहुत ही उग्र थे क्योंकि वह एक मुस्लिम बहुल स्टेट थी कश्मीर। लेकिन इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था धर्म से, क्योंकि इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, अभी इधर कश्मीर में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। वे अभी वर्तमान में एनसीपी के नेता उमर अब्दुल्ला के दादाजी थे। वे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें जो है वे कश्मीर में गए तो उन्हें नौकरी नहीं मिली क्योंकि हरि सिंह मुसलमानों को अच्छे पदों पर नहीं रखते थे। तो शेख अब्दुल्ला ने विद्रोह किया और उन्होंने हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। ठीक है, तो
घाटी के जो लोग थे वे शेख अब्दुल्ला के फुल सपोर्ट में आ गए, उन्हें वे अपना नेता मानने लग गए। ठीक है, शेख अब्दुल्ला वे सेक्युलर आदमी थे, वे धर्मनिरपेक्ष के पक्ष में थे, मुस्लिम लीग को वे बिल्कुल नापसंद करते थे और इस तरह से वे भारत के ही सपोर्ट में थे। ठीक है, अभी 20 अक्टूबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि वहां की सेना के एक सीनियर आदमी थे अकबर खान, उनको जिम्मा दिया। वे अकबर खान ने वजीरिस्तान के ट्राइबल मुस्लिम्स को मिला करके एक फौज तैयार किया। अभी 20 अक्टूबर को वजीरिस्तान से 10,000 सेना ट्रकों में श्रीनगर की ओर वे लोग चल पड़े। 2 दिन में ही सेना मुजफ्फराबाद पहुंच गई, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की अभी वर्तमान में राजधानी है। ठीक है, अगले दिन बढ़ते बढ़ते वे लोग उरी की ओर पहुंच रहे थे। अभी यहाँ तक आते आते कश्मीर के बहुत से मुसलमान जो है वे पाकिस्तान की आजाद सेना के साथ में जा मिली। इधर हरि सिंह ने दिल्ली से हेल्प करने के लिए गुहार लगाई। वीपी मेनन श्रीनगर पहुंचे तो ताकि वे हरि सिंह से बात करें। फिर वीपी मेनन वापस दिल्ली आए और मीटिंग किया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन के बीच में मीटिंग हुई। माउंटबेटन जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने कहा कि वे युद्ध में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कश्मीर अभी भारत का हिस्सा नहीं है, तो यह एक इंटरनेशनल युद्ध का मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, तो अब इधर क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सेना उरी पहुंच चुकी है। उरी से श्रीनगर जाने का बहुत ज्यादा दूरी नहीं है और उन दोनों के बीच में जाने का इकलौता रास्ता था एक पुल। तो हरि सिंह के एक ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने इस पुल को ढहा दिया और इस तरह से इंडिया यानी हरि सिंह को 2 दिन का समय मिल गया, लेकिन इस प्रोसेस में राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। ओके, अब वीपी मेनन वापस हरि सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने बताया उनको कि जब तक आप भारत के साथ नहीं मिलेंगे वे उनका हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो हरि सिंह के एक प्रधानमंत्री थे मेहर चंद महाजन, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। मेहर चंद महाजन और वीपी सिंह ने हरि सिंह से बातें की। इस तरह से हरि सिंह भारत के साथ विलय पत्र साइन करने पर राजी हो गए। 25 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना वे बारामूला पहुंच गई। बारामूला में पहुंच करके उन्होंने कत्लेआम मचा दिया और 2/3 नागरिकों को कत्ल कर दिया। वहां की महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया। मिशनरी चर्च की जो महिलाएं थी, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तो किया ही, साथ साथ में जो मुसलमान महिलाएं थी उनके साथ में भी दुर्व्यवहार किया। इधर हरि सिंह अभी श्रीनगर छोड़ करके जम्मू पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अभी 26 अक्टूबर को पाकिस्तान से श्रीनगर तो पहुंच गई है, मतलब पूरा रात में 12 बजे तक उन्होंने घेर लिया। अब वीपी मेनन उनसे बात करके, हरि सिंह से बात करके ये दिल्ली आए। दिल्ली में डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया और वे फिर जम्मू गए और जहां पर 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने सिग्नेचर कर दिया। और एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि हरि सिंह ने 26 अक्टूबर की रात को सोते वक्त अपने एडीसी को पिस्तौल दिया और कहा कि अगर भारत की सेना कल सुबह तक कश्मीर नहीं पहुंचे तो वे उन्हें नींद में ही गोली मार दे। ठीक है, इधर वीपी मेनन वापस दिल्ली आए। दिल्ली में रात में 12 बजे के बाद यानी कि 27 अक्टूबर के दिन माउंटबेटन जो है उन्होंने भी सिग्नेचर किया और इस तरह 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बन गई। कुछ शर्तों के साथ में सिग्नेचर किया था कि वे उनको डिफेंस, संचार, ये सारे मुद्दे वे भारत को देंगे, बाकी सारा कुछ उनके पास रहेगा। लेकिन उस वक्त लगभग सारी रियासतों के साथ में इस तरह का ही एग्रीमेंट हुआ था। ओके, 27 अक्टूबर को सुबह सुबह भारत की सेना, वायुसेना श्रीनगर पहुंच गई। वहां पर सेना का सपोर्ट शेख अब्दुल्ला ने किया और श्रीनगर को खाली करा दिया गया।
इधर मोहम्मद अली जिन्ना जो है वे परेशान हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि भारत के अगेंस्ट युद्ध किया जाए। वहां के जो सेना के चीफ थे वे थे जनरल ग्रेसी, जो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। उन्होंने कहा जब तक उन्हें सुप्रीम कमांडर से कोई आदेश नहीं मिलेगा वे कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कमांडर भी ब्रिटिश थे, हॉकिंस। उन्होंने कहा कि उनको तो ऐसा खबर मिला है कि हरि सिंह ने भारत के साथ विलय कर लिया है, तो वे इस तरह का इंटरनेशनल युद्ध नहीं कर सकते हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंटबेटन को कहा कि आप लोग लाहौर आए ताकि जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और वे एक मीटिंग कर सके। तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कश्मीर जब अब हमारा हो गया है तो मीटिंग क्या करना है, ठीक है। तो अब 1 नवंबर को 1947 को माउंटबेटन लाहौर गए, जहां पर जिन्ना ने जनमत संग्रह कराने की बात कही। इधर 2 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में एक भाषण दिया और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात कही, क्योंकि नेहरू जी को यह भरोसा था कि कश्मीर की जनता भारत का सपोर्ट करेंगी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो है वे भारत के सपोर्ट में थे और जम्मू और लाहौर जो है वहां तो हिंदू बहुल वो थी ही। तो इस तरह से और 31 दिसंबर 1947 को नेहरू जी या भारत जो है वो यूएन चली गई, जहां चैप्टर 6 के तहत में कंप्लेन दाखिल किया। चैप्टर 6 यानी यूनाइटेड नेशन जो फैसला करेगी उसे मानना एक चॉइस होगा। चैप्टर 7 में होता है कि मानना ही होता है, लेकिन चैप्टर 6 के तहत ये है कि एक चॉइस रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुद्दा फंस गया। अभी यूएन की मीटिंग हुई जहां अमेरिका और ब्रिटेन भारत के अगेंस्ट चले गए, जिनसे कि जवाहरलाल नेहरू को काफी उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ धोखा हो गया। अभी 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन ने एक संकल्प जारी किया। संकल्प में 3 बातें थी। पहला था सीज फायर डिसाइड हो जाए, जहां पर युद्ध विराम हुआ। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम हुआ और उस जगह पे एक एलओसी तय कर दी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अभी पाकिस्तान के अंडर में है, 1/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा भारत के पास अभी है। दूसरी बात ये थी ट्रूस एग्रीमेंट, जिसके तहत ये था कि पाकिस्तान अपनी सेना धीरे धीरे वापस लेगी और फिर भारत को खबर करेगी। भारत भी अपनी सेना वापस लेगी और फिर बाद में जनमत संग्रह कराया जाएगा। ये चीज तो कभी हुआ ही नहीं, पाकिस्तान की सेना कभी वापस गई ही नहीं। तो अभी तक यह डिस्प्यूट जो है वह चल रहा है। हम लोग देखते रहते हैं कि आए दिन कश्मीर के जो अलगाववाद लोग हैं वे लोग कभी पत्थरबाजी करते हैं या बहुत कुछ ऐसे चीजें घटनाएं हम लोग देखते हैं। साथ में पाकिस्तान के तरफ से आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस तरह से डिस्प्यूट का कारण बना रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या ऐसा कारण रहा, क्या ये बैकग्राउंड रहा है जिससे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। ओके, तो आज का हमारा डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।